सदगुरु जोगी पीर धाम से समझेंगे कि बाबा जी का पौनारी नाम से पौन पान या चौकी का कोई मतलब दूर दूर तक नहीं। ये पाखंड, फरेब, झूठ, ठगी, मन का भड़काव है। पौनारी नाम की चीज को दर्शाता है। हमारे शरीर में प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान, प्रकल्य, धनंजय, नाग, इस तरह से 84 तरह की वायु होती है। उसमें से 5 विशेष होती हैं: प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान। तो जोगी नाथ लोग अष्टांग योग से साधना करते हैं। उनको अपने शरीर में इन सारी वायुओं पे कंट्रोल होता है। इसलिए वो प्राण और अपान, अंदर जाने वाले और बाहर आने वाले श्वास का आपस में कुंभक कर देते हैं और कुंडली जागरण करके अंदर के चक्रों की सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। तो जब अंदर का बिंदु चक्र सिद्ध हो जाता, सब प्राणों पे उनका कंट्रोल है, तो भूख प्यास से परे हो जाते हैं। जहाँ पंडित लोग, ब्राह्मण लोग बोधि लगते हैं, उसको बिंदु चक्र कहते हैं। उधर से भंवर गुफा का रास्ता शुरू होता है और आगे 10वीं द्वार होता है। उसको खोलने के बाद शिव की जोत का दर्शन होता है। अब लोग सोचते हैं पौनारी, तो पौनारी सिर घुमा रही है। बाबा जी का नाम है पौन, आ गई पौनारी। अभी दूधाधारी नाम है, दूध में से आ जाएंगे बाबा जी। ये तो जटाधारी नाम है, जटाओं में से आ जाएंगे बाबा जी। तो इस नाम को लेके सारी दुनिया कंफ्यूज और पाखंड डंबर झूठ में पड़ी है। खुद भी वो पाखंड में पड़ गई है, लाखों लोग भी कि पौन आ रही है, इसकी पौन पौन आती होगी। वैसे तो फिर उनके और भी नाम है। दूधाधारी तो पहले दूध लाओ और देखो बाबा जी दूध में से निकलेंगे। जटाधारी तो जटाओं को देखते रहो, इसमें से बाबा जी आ जाएंगे। तो इसलिए पौनारी का जो मेन जो मतलब है वो है अपने प्राणों पे योग विद्या से, अष्टांग योगी से जो जोगीनाथ बन जाता है। और जिनका बिंदु चक्कर, मूलाधार चक्कर, सर्वधिष्ठान चक्कर, अनाद चक्कर, विशुद्ध चक्कर, आज्ञा चक्कर, त्रिकुटी, मान सरोवर, बिंदु चक्र, भंवर गुफा और फिर 10वीं द्वार। तो इसमें जो बिंदु चक्कर आया, उसके सिद्ध होने से भूख प्यास से परे हो जाता है बंदा। 5 महाभूतों से शरीर बना होता है बंदे का। आकाश की वजह से बाकी चारों तत्वों का जुड़ाव है। शरीर में पानी है, शरीर में अग्नि है, ये जो चमड़ी दिख रही है ये धरती है। और शरीर में पानी भी है, शरीर में अग्नि भी है, आकाश से शरीर जुड़ा हुआ है, शरीर में वायु भी है, तुम सांस ले रहे हो, रोटी पचती है जिससे उसको जठर अग्नि कहती है। तो योगी नाथों के शरीर में जब वो सिद्ध हो जाते हैं, बाबा जी तो पहले ही बता रही है 9 नाथ 84 सिद्ध है। वो अमर कहानी सुनने के बाद उनका अवतार हुआ। तो वो जन्म मरण से परे हैं। स्कंद काल, महाकाल, बाबा बालकनाथ खुद ही हाजर अमर अविनाशी है। भूत प्रेत नहीं है जो लोगों में घुसेंगे जब उनको पकड़ेंगे, खुद ही हाजर नाजर, वो हमेशा जिंदा है, हाजर अमर अविनाशी जोत है। तो बिंदु चक्र के सिद्ध होने से जोगीनाथ कोई बन जाए, उसके बाद उसके शरीर की परवरिश सिर्फ हवा से, अग्नि से और पानी से ही होने लगती है। और ऑटोमेटिकली जो शरीर में उसको बाहर से कुछ भी इंटेक करने के लिए ना रोटी खाने की जरूरत पड़ती है, ना उसको प्यास लगती है, क्योंकि उसके अंदर कुंडली जागरण हो गया। मूलाधार चक्कर में कुंडली मार के सोई हुई शक्ति को उसने जगा लिया, इसलिए उसको कुंडला वाला भी कहते हैं। तो कुंडली जागरण है, चक्रों की सिद्धि है, सब प्राण, उदान, समान, व्यान, सब प्राणों पे बाबा जी का कंट्रोल है, भूख प्यास से परे है। ये बहुत सारे कारण है जो वेद शास्त्रों ग्रंथों से प्रमाणित है कि पौन का मतलब पौन आना नहीं है। जो इस बंदे इस बात को लेके कि बाबा जी पौन आ रही है, तो इनकी पौन आ गई, तो हनुमान जी भी पवन पुत्र है। तो बोले हनुमान जी आ गए, पवन गुरु पानी पिता सब भक्त पौन आ रही होते हैं उनके पास। ये सब जोगीनाथ 84 के 84 लाख 84 के 84 सिद्ध और 9 नाथ, भोलेनाथ, मछंदरनाथ, गोरखनाथ, केदारनाथ, तो वो आ रहे उनकी पौन। इनकी आ रही है गली बाबा जी की। जब बाकी इतने पौना आ रही जो भी इस शक्ति को पा लेते हैं, जब ऐसी साधना करते हैं, जब सारे गुरु पीर साधु संत फकीर और बाबा जी शब्द गुरु, पवन गुरु और नाद गुरु, ये तीनों की नॉलेज रखते हैं। क्योंकि जिसको ये तीनों नॉलेज है, वही अपने अंदर से जोत प्रकट कर सकता है, वही अपने अंदर से शिव का डमरू नाद प्रकट कर सकता है।
तो बाबा जी तो पहले ही सिद्ध है, पर अष्टांग योग की साधना सिखाते हैं, मूर्धनीनाथ को सिखाई, और जिन पे संपूर्ण कृपा करते हैं उनको पूर्ण गुरु से मिलाते हैं, और ये सारा ज्ञान चिमटे का, सिंगी का, कौवे का, लंगोट का, शेषनाग का ये प्रदान करते हैं। और जो पखंड डंबर झूठ में फंस जाते हैं, धीरे धीरे उनका कड़ा बढ़ जाता है, खुद भी नरक भोगते हैं, और उनको मारने वाले पीछे भी अपना इंतजाम कर रहे हैं ऊपर कुंभी नरक में जाने के लिए। इसलिए बाबा जी के कलयुग के वो अवतार है। बाबा जी ने 5 साल में गुरु बनाए ताकि सही ज्ञान लिया जाए और उसके हिसाब से उनकी साधना की जाए और कलयुग में कृपा पाई जाए, उद्धार किया जाए। तो काल माया को ये बात का पता है, इसलिए वो कुछ बंदों को जो भाव भक्ति में जाके सिर घूमने लगता है, कोई नाचने लगता है, कोई रोने लगता है, कोई चीखने लगता है, कोई सुन्न हो जाता है, कोई पत्थर बन जाता है, तो वो भाव भक्ति ने उसका रास्ता बंद कर देता है और खुद ही वो बेचारा पौड़ारी पड़ के बैठ जाता है। लोग उसको मानने वाले भी उसके चक्कर में पड़े जाते हैं और आता है एंड में वो नरक भोगते हैं और उनको मानने वाले भी। बाबा जी सुप्रीम पावर है, शक्ति है, उनके में शिव की जोत है, तो शिव में सारी सृष्टि समाई हुई है, ना कि बाबा जी किसी में समा जाएंगे। बाबा जी पूर्ण गुरु सिद्ध पुरुष में उनकी जोत होती है। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, ये महेश मतलब शिव शंकर, और शिव शंकर के आगे कार्तिक के स्वरूप अवतारी बाबा बालकनाथ। तो यहाँ से बाबा जी की सही आराधना होगी और सही भक्ति हमारे हाथ आएगी और रहमतें होंगी, कृपा आएंगी, सब चमत्कार होंगे उनकी भक्ति से। रामदास की तरफ से जय बाबा।